हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आइए तो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा? हमने सबसेट के बारे में समझा, फिर हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में भी समझा अच्छे से। वेन डायग्राम क्या होती है वो अच्छे से समझ ली है, ठीक है ना। कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की है, कुछ क्वेश्चन भी इस पर एक दो सॉल्व किए। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहा जाता है ये देखा है, उसे अच्छी तरह से समझा है, उसके रूल्स, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो अच्छे से आपको समझा के आपने लिख भी लिए होंगे, ये मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। सो आई होप आपने सभी अच्छे से लिख लिए होंगे। कुछ एक्स्ट्रा मैंने टर्म्स नहीं दिया है, जो भी आपके बुक्स में है वही आपको अच्छे से शो किया है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो। जितना बुक में दिया है उतना ही आप करें, इससे बेहतर आप नहीं करें तो चलेगा, ठीक है। ज़्यादा यहाँ से मटेरियल ले लो, वहाँ से मटेरियल ले लो, ये नहीं करना है हमें। अकॉर्डिंग टू बुक चलना है, क्योंकि बुक में ही इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए हैं और आपके लिए वो इनफ है, ठीक है। सो आज हम जो भी लास्ट लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं उसको यूज़ करके प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अब सबसेट के बारे में ही होगा। इफ ए, सेट ए, ठीक है, किसका सेट है? ए बी सी डी ई, अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। और एक दूसरा सेट है बी, उसमें सी डी ई एफ, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये सेट रहा, ये रहा हमारा सेकंड सेट, और ये रहा हमारा थर्ड सेट, ठीक है। और ये रहा हमारा फोर्थ सेट। फोर्थ चार हमारे पास सेट है। हमें क्या गिवन है? हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बताना है। सो फर्स्ट की बात कर देते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि सेट सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो क्या ये बात सही है? देखते। सबसेट होना यानी मतलब क्या? अगर सी के पास कुछ एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट बी के पास होने चाहिए, ठीक है। तो वो सी सबसेट कहा जाएगा बी का, ठीक है ना। इतना पढ़ा है हमने। अब देखते हैं कि सी की जो एलिमेंट्स है वो सभी बी के पास है या नहीं है। सी के पास कौन से एलिमेंट है? बी और डी है। बी है और डी है। पर कैपिटल बी के पास सेट कौन सा है? सिर्फ यहाँ पे देखो, सिर्फ डी है, बी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ डी है, बी नहीं है। तो ये सबसेट होगा क्या? नहीं। तो ये क्या है? फॉल्स। क्या है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि बी जो एलिमेंट है वो उसके पास नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। तो ये देखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ डी होगा क्या। यानी ए के पास जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी डी के पास होने चाहिए। तो है क्या भाई? ए के पास तो बहुत ज्यादा एलिमेंट है, डी के पास तो दो ही है। तो होगा क्या? ये नहीं होगा, फॉल्स। है ना, समझ आ रहा है? फिर आप आगे यहाँ से यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एलिमेंट बी ऑफ सेट सी इज नॉट इन अ सेट बी, ठीक है, आप लिख सकते हो। फिर आता है डी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो क्या डी इज अ सबसेट ऑफ बी है? देखते हैं कि डी के पास ए और ई दो एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या बी के पास है? तो देखिए ई तो है, ई है, पर ए नहीं है। दिख रहा है क्या ए यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा भैया? फॉल्स ही होगा। फिर देखते हैं फोर, क्या बता रहा है? डी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी ए का सबसेट है क्या ये बता रहा है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो डी के पास ए एलिमेंट है और वो ए का सबसेट है क्या? देखते, ए तो है इसके पास, ई है क्या? हाँ, ई भी है, ए भी है और ई भी है। तो ये सबसेट होगा, यस, ट्रू। फिर है नंबर 5, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है या नहीं है? तो बी के पास कितने एलिमेंट? एक दो तीन चार, यानी सी डी ई एफ। तो वो ए के पास है क्या? सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है। एफ नहीं है, इसके कारण फॉल्स होगा भैया। लो, सी बिलोंग्स टू ए, आई मीन सी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये देखते हैं भाई, क्या सी के पास बी है और डी है, ए के पास बी भी है और डी भी है, यस, ट्रू। देखिए एक और दो, सिर्फ दो ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं किया हमने, बस सबसेट का मेथड यूज किया है। अब हम क्या करते हैं देखो, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20।
हमें नेचुरल नंबर का सेट लेना है एज ए यूनिवर्सल सेट, एज ए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट किए जाते हैं। नेचुरल नंबर है ना 1 से लेके 20 तक, सो 1 2 3 अप टू ऐसा हमें लिखना है 19 18 19 20 तक, ठीक है। इन तीन डॉट का मतलब 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80। अब इतना लंबा लिखने से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है। एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। सो जो एक्स एलिमेंट है, ठीक है, सेट एक्स है यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट देखिए ये सेट एक्स रहा, ये सेट वाई रहा, इन्हें हमें शो करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे एक बड़ी डायग्राम ले लेता हूँ। मान लो ये होता है यूनिवर्सल सेट, इसे हम यू नाम दे देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट है, और x जो है ना इसे अब सॉल्ट आउट करते हैं। तो x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है, पर कहाँ से कहाँ तक? 7 से लेके 50 तक। तो यहाँ से इसे हम डिकोड किया हमने 7 से लेके 50 तक, यानी 8 है ना, 9 10 11 12 30 40 50 60, आई मीन सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 50 के आगे चला गया मैं। ओके ओके, सो 40 50 तक, आई मीन अब 40 तक ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है ना। लेस देन और इक्वल टू होता तो 50 तक जाते, 8 से लेके 12 तक। तो ये तो होगा एक्स, तो यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल शेप लेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, एक्स सेट कहेंगे। इसके पास कौन से एलिमेंट है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। और यूनिवर्सल जो कंप्लीट बड़ा, जिसके पास एक्स भी आता है, इसके अंदर एक्स भी आता है, इसके पास कौन से एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 9 10 11 12 30 40 यहाँ पर है, 50 60 70 80 90, सिर्फ 90, ये 20 तक, ठीक है 20। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वेन डायग्राम को, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सल सेट को और उसका एक सबसेट यानी एक्स को, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है ना वाई, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। वन को फर्स्ट का आंसर हो गया, अब सेकंड का आंसर करते हैं। वाई क्या कह रहा है? तो फर्स्ट तो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वही है 1 2 3 अप टू कहाँ तक? 18 19 20, ये तो हमारा कंप्लीट सेट है ना, 1 से लेकर 20 तक। फिर y क्या है देखिए, पढ़िए। y इज अ सेट ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, पर y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 से लेकर 20 तक। y क्या है? प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर हमें याद होने चाहिए भैया, कौन से प्राइम नंबर देखते। सो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और कौन सा है? 17 भी प्राइम नंबर आता है, 17 है, 19 भी प्राइम नंबर आता है, 19। अब प्राइम नंबर यानी क्या? जिससे सिर्फ वो नंबर और 1 दो नंबर से उसे डिवाइड किया जाता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, पढ़ा ही होगा आपने। सो अब हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट लेंगे बड़ा, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और एक छोटा इसके अंदर हमारा वाई सेट। तो वाई के पास कौन से एलिमेंट है? 2 है, 3 है, 5 7 11 30 90 70, 30 70 90, ओके। सो ये रहे हमारे वाई के एलिमेंट। और यू के एलिमेंट कौन से? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आए देखो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, 1 हो गया, 2 3 नहीं चाहिए, 4 हो गया, 5 नहीं चाहिए, 6 हो गया, 7 नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 7 है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, फिर 12 चाहिए, 30 नहीं चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, 17 हो गया, 80 चाहिए, 19 हो गया, डायरेक्ट 20 चाहिए, 20, ठीक है ना। 1 4 6 8 9 10 11 9 10 12 40 50 60 80 20, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, समझ आया ना अच्छी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। एक यूनिवर्सल सेट है और एक टी सेट है, देन शो द सेट यू पी एंड कॉम्पोनेंट ऑफ पी, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी बाय वेन डायग्राम। और सेकंड क्वेश्चन दिया है उसी में, वेरीफाई पी पी डैश इज इक्वल टू पी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसका वेन डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, सो ये रहा पी, ये रहा यू। पी के पास क्या है, 1 3 7 और 10, 1 2 3, 3 नहीं, 3 आ गया इसके अंदर। सो 1 2 3 7, यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, 10 भी है, 11 और 12। ओके, 1 भी है तो 1 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो सिर्फ ये 5 हो गए, 2 8 9 11 12। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट कंप्लीट। और ये जो है, यानी पी सबसेट को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट, यूनिवर्सल यानी कंप्लीट। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कंप्लीट। तो ये जो है ना बचा हुआ से बचे हुए नंबर, इन्हें कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ पी। ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीट, सी कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी क्या हो गए फिर, 2 8 9 11 और 12 हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो आ गया फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट का जवाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई पी पी डैश इज इक्वल्स टू पी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं क्या होगा, जो इटसेल्फ होता है ना वही होता है। ठीक है, सो यहाँ से कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 7 10, यानी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के जो नंबर है उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी सबसेट को छोड़ के जो नंबर है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो तो जो सबसेट होगा वही होगा, तो ये आ गया। और ये क्या है, सबसेट है, तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पी ही होता है। ठीक है, लॉजिकल सी बात है और अंडरस्टैंडिंग की बात है, इजीली होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या करें। ए सेट ए 1 3 2 7, देन राइट एनी थ्री सबसेट ऑफ ए। सो एनी थ्री सबसेट, आप तो इनफाइनाइट तो नहीं बता सकते, तो आप ढेर सारे सबसेट लिख सकते हो। सो मान लो सबसे पहले 1 है हमारे पास, 1 3 2 7, और इसके सबसेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, होता ही है ना, हमने पता किया है, हमने सीखा है। फिर सिर्फ 1 भी सबसेट होगा, सिर्फ 3 भी सबसेट होगा, सिर्फ 2 भी सबसेट होगा, फिर 1 एंड 3 ये भी सबसेट होगा। तो ऐसे आप ढेर सारे बना सकते हो। हमने क्वेश्चन में 3 ही पूछा है, तो आप कौन से भी 3 यहाँ से उठा के लिख लो, वैसे आप अपने मन से भी ढेर सारे बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ठीक है, तो इजी सवाल है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते। सो पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, यानी पी जो सेट है, जो पुणे शहर में रहते हैं, मान लो उन लोगों का सेट है पी। एम किसका सेट है, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। आई किसका सेट है, जो रेसिडेंट इन इंदौर यानी इंदौर में रहते हैं। बी किसका सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब बी यानी जो इंडिया में रहते हैं। और एच सबसेट है महाराष्ट्र में रहने वाले का। ये हो गया। तो हमें पूछा है इनमें से कौन किसका सबसेट होगा। ठीक है, तो ए, सबसे पहले देखो जो पुणे होगा वो महाराष्ट्र में ही आता है, तो पी इज अ सबसेट ऑफ एच, यानी पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले सभी लोग पुणे में आएंगे। ठीक है ना, सो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद पुणे इज अ सबसेट ऑफ बी यानी इंडिया।
P इज अ सबसेट ऑफ B, यानी पूना में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी B में तो आते ही होंगे ना, सीधी सी बात है। फिर क्या हो रहा है, I जो इंदौर में रहते हैं लोग वो सभी मध्य प्रदेश में आते हैं, सही बात है ना, मध्य प्रदेश में तो आएंगे आएंगे क्योंकि वो सभी इंदौर में रहता है। इंदौर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में ही आता है। फिर डी देखो, इंदौर जो होता है सबसेट ऑफ बी होगा क्योंकि इंदौर भी तो इंडिया का ही भाग है भाई, इंडिया में आएगा वो। ई देखिए क्या कह रहा है, एम जो मध्य प्रदेश है वो भी इंडिया में आएगा, सीधी सी बात है। एफ जो महाराष्ट्र है वो भी इंडिया में आएगा, देखिए कितना इजी था। सो इंडिया को हम क्या कह सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल, बी इज अ यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा थियोरटिकल लिख सकते हो, पूना इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे लिख सकते हो अब यहाँ पे आगे, या फिर पूना इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कि वहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर ऑल्सो रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह इंग्लिश में आप लिख सकते हो। मेन पार्ट है कि आपको समझ आना चाहिए सबसेट, तो ये समझ आ गया है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बी इज अ यूनिवर्सल सेट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द अबव सेट, तो यही है, इसे कहा है हमने बी को, तो ये हो जाएगा आंसर, बी इज अ यूनिवर्सल सेट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आ गया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अब, विच सेट ऑफ अ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर द सेट गिवन बिलो। नीचे कुछ सेट गिवन है हमें, ठीक है, दो क्वेश्चन है 1 एंड 2। सो फर्स्ट को फर्स्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ए क्या है भैया, सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 5, ए इज अ सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 5, ठीक है, 5 10 15, अब यहाँ से बढ़ते जाएगा। अब 5 का टेबल खत्म होगा का कहीं, अरे होगा का, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, कैसे होगा, होगा तो हम बढ़ा ना देंगे। सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 7, 7 का टेबल होगा क्या, नहीं होगा, कहीं खत्म होता है क्या, लोगों को लगता होगा 10 तक ही जाएगा, 7 10 70 बस, उसके बाद नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बुड़बक, चलता ही जाता है वो। सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 12, ये हुआ क्या खत्म, नहीं, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बुड़बक हो, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बड़े आप अच्छे लोग हो, बड़े ही पढ़ाकू लोग हो, तभी तो यूट्यूब पे जाके सर्च करके मेरे पास आए हो, है ना, ठीक है। सो भैया बोलो कि विच सेट ऑफ अ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द गिवन बिलो। ये तीनों जो सेट है, आप खुद का दिमाग लगा के बताओ कि किस सेट को हम यूनिवर्सल सेट मान ले ताकि ये तीनों सेट उसमें आ सके। तो सिंपल सी बात है, कौन सा आएगा, तो हम ये कह सकते हैं सेट ए बी सी आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसका सबसेट है, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है, और इनमें से कोई भी हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, ठीक है। वी कैन चूज एनी वन फ्रॉम एन डब्ल्यू एंड आई एज अ यूनिवर्सल सेट। भैया क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के पास 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर है, तो यहाँ पे 5 का टेबल पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के पास आएगा, तो नेचुरल नंबर इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं होगा। उसी तरह होल नंबर का जो सेट होता है, ठीक है ना, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 खत्म ही नहीं होगा, ये भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। उसी तरह इंटीजर्स का भी यूनिवर्सल सेट होगा, समझ आ रहा है।
ठीक है, इसे रहने देते हैं ताकि आप समझ सको, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते क्या करें। P इज अ सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। किसका सेट है? मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4, 8, 12 अप टू सो ऑन। एंड T इज अ सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। इवन स्क्वायर नंबर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे लिखिए 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 6 का, वैसे इवन नंबर्स का स्क्वायर। तो इनके लिए भी कौन सा होगा? सेम, यही तो हो गए ना, NW एंड T यूनिवर्सल सेट होंगे इनके लिए भी। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन a universal set. Let set A be the student who secure 50% or more marks in maths. Then write the complement of set. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कौन, यानी क्या होता है? मान लो यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे कहेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ये तो हो गया यूनिवर्सल। फिर ए इज अ सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। 50% या 50% से ज़्यादा मार्क्स जिन्हें आए हैं वो ए के पास जाएंगे, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ यू कह सकते हैं हम यहाँ पे। पर जिनके पास 50 से कम आए हैं, जो बचे हुए हैं, यानी उसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कौन से बच्चे भैया? जिनके पास 50% या उससे ज़्यादा नहीं आए। सो हम कहेंगे हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स। ठीक है, 50% से कम मार्क्स जिन्हें आए हैं उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी, सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कितना इजी था, बड़ा ही इजी था, सिंपल था। आप अच्छे से ध्यान से देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट पढ़ेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, फिर यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और फिर प्रैक्टिस सेट 1.4 शुरू करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सेट 1 रहता है और फिर ये चैप्टर होगा ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप पे शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को बताइए कि किस तरह क्लासेस ली जा रही है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीट बुक सॉल्यूशन विथ ऑल प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, सो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाइए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे माय डियर।